हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका नवंबर मंथ कैसे रहने वाला। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, justice and ten of cups. Okay, eight of swords, nine of swords, सेवन ऑफ swords. देखिए सजिटेरियस में मैं इतना कहूंगी, कभी भी जो दिन है वो एक तरीके सा नहीं होता। ठीक है, पहली बात, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं इतना कहूंगी कि यहाँ पे जो इस तरह से आपके लिए आया है ना, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, है ना। कभी हम गलती करते हैं, राइट। कभी कोई ऐसा कर देता है हमारे साथ, हो सकता है इंटेंशनली कभी करता है, इंटेंशन रख के करता है, कभी अनइंटेंशनली उससे कुछ हो जाता है। तो इससे कभी कभी जब हमारी लाइफ अफेक्ट होती है तो जो पेन आता है, राइट, जिस तरह से आप देख रहे हो नाइन ऑफ सोर्ड्स में वो जो दर्द, नाइन ऑफ सोर्ड्स का दर्द, राइट। एंड ये फाइव ऑफ सोर्ड्स की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, कभी कभी होता है कि इंसान इस मोड में चला जाता है। इतना समझ लेना, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर कोई भी चीज आपके साथ खराब होती है उसकी वजह से खुद को मत बदलना। अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कभी अपने दिल को पत्थर मत बनने देना। ठीक है, अगर आप अच्छे हो, कोई चीज बुरी हुई, यकीन होना चाहिए जस्टिस होगा। ठीक है, ये धरती है गोल, ठीक है, समय है गोल, ठीक है, और ये सोलर सिस्टम भी है गोल। तो सब कुछ जो कर्मा भी है वो भी कहते हैं ना वापस पलट के आएगा। तो सब कुछ है जब गोल, तो चिंता मत क्या करो। आपके साथ अगर बुरा हुआ है तो आपके साथ अच्छा भी होगा। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और मैं इतना बता दूं, कर्मा होता है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसका भुगतान करना होगा, और अगर कभी आपने कुछ गलत किया है तो फिर आपको भी वो भुगतना होगा, राइट। तो ये चीज आप अपने माइंड में डाल लेना, कम से कम नवंबर तक के लिए तो डाल लेना। ठीक है, कोशिश करना कि आपसे ऐसा कुछ ना हो जाए, हो जाता भी है, सॉरी, अपॉलॉजी करना जरूरी है। ठीक है, बट ये मैं कहूंगी कि गलती हो भी जाती है, ठीक है, तो चीजों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी ने गलत किया आपके साथ, ठीक है, तो वेट भी किया करो, जस्टिस होगा। हम्म। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की बात जिस तरह की जा रही है वो है ये आपके इमोशंस। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वीन ऑफ कप्स का इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। वो काफ़ी, हाँ, वो माना इमोशनल होती है, वो दिल से सोचती है, लेकिन जो दिल से जो सोचते हैं ना उनको कमज़ोर नहीं समझना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना, सबके सामने एक्सप्रेस मत होने देना। आपके दिल के अच्छे हो बहुत अच्छी बात है, पर अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ शायद ये जो आपका प्यार है, ठीक है, प्यार में भी कुछ लोग को जस्टिस मिल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में भी कुछ लोगों को जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, किसी ने अगर आपके दिल के साथ खेला है तो आपको जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मैं ये बता दूं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को रोशनी देते हो, ठीक है, जो लोगों को राह दिखाते हो। तो आप कभी भी लाइफ में ऐसे कंफ्यूज मत रहना, चीजों को लेके क्लियर रहना। ठीक है, आपको पता होता है आपको क्या करना है, लेकिन आप दूसरों की सुन के गड़बड़ कर जाते हो अपने लाइफ में। आपको पता है सही क्या है, बट फिर भी आप दूसरों की सुन के गड़बड़ कर देते हो। आपको पता है जो आप एडवाइस देते हो लोगों को कितनी अच्छी देते हो। आप बहुत अच्छा सोचते हो, आप जिस तरह सोचते हो वो बहुत लोग इस तरह नहीं सोच पाते हैं।
आपका सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अपने आप को तो कभी कम नहीं समझना है, और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ मुझे आपके लिए दिख रहा है, जस्टिस का कार्ड है, तो आपके साथ जरूर जस्टिस होगा। तो एक विश्वास रखिएगा, ठीक है। कर्मा वर्क्स। 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताओगे नवंबर मंथ में, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है तो उसका रिटर्न भी मिलेगा, अगर आपने किसी को बुरा फील कराया है तो उसका रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका अच्छा रिटर्न, और जिस बुरा किया है तो बुरा रिटर्न। जैसे आप वो गलती दोबारा मत करो, ये भी कोई है जो देख रहा है ऊपर, ठीक है। बाकी आप चीजों को लेके, अपनी चीजों को लेके और अपने साथ केयरलेस मत होना। अपना ध्यान और अपनी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। अपने काम का ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब चीजों में केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। पेशेंस बहुत जरूरी है नवंबर मंथ में, पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे आपके साथ कोई कर्मा का गेम हुआ हो, ठीक है, चाहे ये दिल की बात और इमोशंस की बात हो, पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। बाकी मैं और भी कार्ड देखूंगी आपके लिए क्या है। आप योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशन एंड रिस्पॉन्स। देखिए मैं पहले ही आपका जो क्वीन ऑफ कप्स आया था उसमें भी दिख रहा है मून्स आपके साथ गेम खेल सकता है, मून, ठीक है। नवंबर मंथ में आपका जो इमोशंस है काफ़ी अप डाउन होंगे, ठीक है। अपने इमोशंस को संभाल के रखना। आप थोड़े सेंसिटिव हो सकते हो, आपके इनर इमोशन कभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, बहुत इमोशनल होकर रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो जब आप इमोशनल फील कर रहे हो, आपको कोई रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करना, आप शांत रहना, उस समय कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करना, ठीक है। आप इमोशनली काफ़ी अप डाउन होने वाले हो, हिलने वाले हो, ठीक है। तो अपने आप को पहले से रेडी रखना इस चीज़ के लिए, वर्दीनेस, ठीक है। फिर वही बात कही, आप किसी से कोई कम नहीं हो, आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी वर्थ। और आप वर्दीनेस हो, ठीक है, चाहे वो लव के मामले में हो, चाहे जो भी मामले हो। अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जाता है, वो मूर्ख होगा जो आपको छोड़ के जा रहा है, उसे नहीं पता वो क्या छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपनी वर्दीनेस को समझना, ठीक है। आप जितना वैल्यूएबल वो पर्सन है, उतने वैल्यूएबल आप भी हो, इतना जरूर समझना, ठीक है। और खुद को कभी किसी से कम मत समझना। कंपैरिजन तो है ही नहीं किसी चीज का, कंपैरिजन तो है ही नहीं, तो कंपेयर मत करना, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। मैं देख रही हूँ कि नवंबर का मंथ आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा, अगर आपने अपने इमोशंस पे काम कर लिया अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मून का कार्ड आया है एंड लूनर इक्लिप्स भी होने वाला है, तो ये मून आपकी इमोशंस को काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस समय पे अपना थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। और हो सकता है इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कोई बात आए, ठीक है। तो अपनी वर्थ को समझना, आप किसी से भी कम नहीं हो, बस ये समझना, आई एम वर्दीनेस, आई एम वर्दीनेस, आपकी वैल्यू है यहाँ पर, इसलिए आप हो इस धरती पर। तो कभी भी ये मत समझना कि आप किसी से कम हो या कुछ भी है ऐसा, राइट। आइए देखते हैं ऑल टाइड अप। कभी कभी आप मजबूर हो सकते हो, ठीक है। या तो मैंने कहा ना, कुछ ऐसा हो सकता है लाइक कभी पास्ट लाइफ की वजह से, कुछ कर्मा की वजह से हम बंधे होते हैं, और कुछ ऐसा भी लाइफ में होता है जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं, हम कुछ उसमें बदलाव नहीं कर पाते। कुछ चीजें अगर हो रही हैं इस जीवन में, वो डेस्टिनी में लिखी होती, इसलिए होती है और हम उसे बदल नहीं पाते। तो गो विद द फ्लो एंड सरेंडर टू द गॉड, ये दो फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। गो विद द फ्लो एंड सरेंडर टू द गॉड। जब हम नहीं बदल पाते किसी चीज को तो सरेंडर टू द गॉड करते हैं, ठीक है। और गो विद द फ्लो तो है ही इस दुनिया का नियम, गो विद द फ्लो रहना ही पड़ता है। विक्ट्री एंड सक्सेस, मैं देख पा रही हूँ इमोशंस पे कंट्रोल रखना और अपनी वर्थ समझ के रहना, ये चीज आप इस मंथ के स्टार्टिंग में ऐसे गट्ठी बांध के रख लो कि आई एम वर्दीनेस, और मैं अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। मेरा खुद
के इमोशंस पे कंट्रोल आना चाहिए, यानी कि इमोशन ही मुझे कंट्रोल कर ले, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इस मंथ में आपका ग्रोथ भी रहेगी, तो आपके लिए विक्ट्री और सक्सेस भी है, ठीक है। लेकिन ये तभी है जब आप इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हो और अपनी वर्थ को नहीं खोते, या फिर वर्थ को क्या खो गया, आप हो वर्दीनेस, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आप हो। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ये गलती कर देते हैं, ठीक है। थिंकर, बहुत सोचोगे, अब बहुत सोचना ही आपके इमोशंस को अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। तो सोचो, लेकिन पॉजिटिव सोचो, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। ओ, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, मैं देख पा रही हूँ जो सक्सेस है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ है। कुछ तो पक्का आपने मेहनत की है इन पास्ट, या हो सकता है नवंबर मंथ में करो, जस्टिस का कार्ड आया है तो कुछ भी करोगे उसका अच्छा फल मिलेगा। तो ये विक्ट्री और सक्सेस मिल रहा है आपको आपके हार्ड वर्क की वजह से। तो इससे अच्छा कार्ड और क्या होगा कि आपके अच्छे काम का फल आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचना भी कहते हैं अच्छा नहीं होता है, बट पॉजिटिव सोचो तो अच्छा है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, और नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, बस इतना याद रखिएगा, प्यार जो है वो सच है। मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो जो मिरेकल्स होते हैं ना, मिरेकल्स, वो अपने आप होते हैं, ठीक है। तो आपको कभी कभी इसीलिए कहा है सरेंडर टू गॉड कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो मिरेकल्स करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग, जो क्रिएटिव स्पार्क आप जो फील करते हो ना, कि कुछ बनाने, कुछ करने की इच्छा, कुछ पैशन जो होता है किस चीज को करने का, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करो and express it through writing stories that is inspire and enlighten, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस करो, लिख कर, स्टोरीज बनाकर, जो आपको भी इंस्पायर करता है, लोगों को इंस्पायर करेगा जब वो पढ़ेंगे, इनलाइटन करेगा आपको भी, उन्हें भी, ठीक है। जानकारी मिलेगी, हो सकता है आप जो बहुत सोचते हो उसमें आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सोचते हो जो बहुत खास है, ठीक है। जो ऐसी चीजें सोचते हो जो शायद लोग नहीं सोच पाते, काफी क्रिएटिव हो, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन काफी अच्छी हो सकती है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जब आप ऐसे सोचने बैठते हो तो उसको लिखो, चाहे स्टोरीज बनाओ, ठीक है, अपनी स्टोरीज लिखो, ठीक है। तो ये भी लोगों को इंस्पायर या इनलाइटन करेगी चीजों के बारे में। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, मतलब आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी है, तो हमें प्रॉब्लम पे ना फोकस करके सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो आपका दर्द कभी होगा, अगर आपको दर्द तो वो दर्द कम हो जाएगा, ठीक है, लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। नवंबर मंथ में कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि है जस्टिस होता है, कर्मा वर्क्स, राइट। तो इसका भी ध्यान रखना है, अपने कर्म अच्छे रखना, आप हार्ड वर्क करना आपके लिए सक्सेस है, अपनी वर्थ समझना और अपने इमोशन को कंट्रोल करना, ना कि इमोशंस आपको कंट्रोल करे, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, थैंक यू।